स्कूल जाने वाली बच्चियों का माहाना वजीफा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। एमपीए हिना परवेज भट्ट की जानिब से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। लीगी दौर में स्कूल जाने वाली बच्चियों को माहाना वजीफा दिया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने मनसूबे के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से ही है। उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब की बच्चियों का वजीफा बहाल करें, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्कूल जाने वाली बच्चियों का माहाना बहाल करने का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा करारदाद में क्या कहा गया? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जनूबी पंजाब की स्कूल जाने वाली बच्चियों को माहाना वजीफा दिया जाता था, जो कि मौजूदा दौर में इसको खत्म कर दिया गया है। और मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उस मनसूबे के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून की एमपीए हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई है, जिसका मतन ये है कि जनूबी पंजाब की स्कूल जाने वाली बच्चियों का माहाना वजीफा बहाल किया जाए। तो इस मुतालबे की करारदाद जो है उनकी जानिब से पंजाब असेंबली में रखी गई है। और उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनको उन बच्चियों का ख्याल करना चाहिए। उन बच्चियों का वजीफा फौरी बहाल करने के जो है वो इकदाम करने चाहिए। जी सही फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। बहावलपुर में घी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान दोबारा इजाफा। दूसरे दर्जे घी की 12 किलो क्रेट की कीमत होलसेल में 4,460 से तजावुज कर गई है, जबकि मार्केट में 4,500 में फरोख्त हो रहा है। 3 किलो घी भी 360 से 390 रुपए का हो गया है। शहरियों का कहना है कि घी माफिया भी बेलगाम हो चुका है। आए रोज कीमतों में इजाफा किस वजह से हो रहा है, आपको बता रहे हैं। बहावलपुर में घी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। दूसरे दर्जे घी की 12 किलो क्रेट की कीमत होलसेल में 4,460 से तजावुज कर गई है। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको सुनवाते हैं। घी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। 380-90 रुपए किलो मार्केट में, 500-600 रुपए दिहाड़ी है। किधर से गरीब आदमी खाए? ये देख लें कि यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, घी मिलता नहीं है। अगर इधर आते हैं तो 390 रुपए, क्या बच्चों को फाटक लगा दे? खान साहब को खुदा दा ना मनो, रहम करो गरीबां ते। किधर जाइए? घ्यो चीनी आटा इतना महंगा हो गया। आटा जिहड़ा सरकारी आटा जानवर नहीं खाते, जिहड़ा इंसान खा रहे हैं। मुतासिर हो गई आवाम लोगों, जिस लोग देंगे बेचारा वो तो रोडों पर जलील हो रहे हैं, ना कोई काम गा रहे, बेरोजगी गा रहे। इधर तो काफी हद से ज्यादा महंगाई है। एक घी वाकई बहुत ज्यादा महंगा कर दिया हुकूमत ने। हमारे ऊपर एक और बोझ डाल दिया है, लिहाजा हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब के बारे में। हुकूमत को इतना घी महंगा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इसको कम करना चाहिए। हुकूमत से मेरी यही अपील है बस कि घी का रेट कम करे। इन्होंने एक हफ्ते में 2 से 3 दफा कीमतें बढ़ा दी हैं। अब ये नया इन्होंने रेट निकाला है जो 180, 200, 380 रुपए का जो घी किया है। पहले 300 हम 60-65 में ले रहे थे, अब 380 में। सर हम कहाँ जाएं? इतनी महंगाई कर रहे हैं खान साहब पहले भी आप पहले महंगाई कर रहे थे, और भी अब आपको तो कंट्रोल है नहीं ना, कुछ किसी चीज का आपने कंट्रोल नहीं किया। हर बार आप बढ़ा रहे में। बहावल नगर में यूटिलिटी स्टोर से 1 किलो घी लेने के लिए शहरियों को तस्दील का सामना है। शहरियों का कहना है कि लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और साथ में दीगर अशिया भी खरीदनी पड़ती हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। मौजूदा हुकूमत की नाकस हिकमत अमली और गलत पॉलिसियों की वजह से जो बहावल नगर के शहरी हैं यूटिलिटी स्टोर पर जो कि सस्ता घी जो है मिलता है उससे महरूम है। दर्जनों जो है यहाँ पर इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन और मर्द मौजूद हैं, जो कि सुबह से लाइनों में लगने के बावजूद जो 1 किलो जो घी उसके लिए भी इन्हें शर्त है कि मुख्तलिफ किस्म का सामान जो है वो लिया जाता है। तो बात करना, बताइएगा कब से खड़े हैं, क्या लेने आए आप? जो हम खड़े 2 बजे के खड़े हैं भाईजान, 2 बजे के खड़े हैं। जो साथ वाले दुकान वाले हैं वो लेके निकलते हैं, वो बाहर ब्लैक मिनी में बेच रहे हैं। हम खड़े हैं इधर, हमारे भी बच्चे पीछे हैं, हम भी भूखे बाने बैठे हैं। हम इधर ही खड़े हैं, भूखे बाने प्यासे खड़े हैं, हमें नहीं मिल रहा। तलक वास्ते वाले आते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं, कई निकल रहे हैं, अंदर से तोड़ा लेके निकल जाते हैं। आते हैं तो तोड़ा लेके निकल जाते हैं। ये कोई इंसाफ तो नहीं है ना। आप बताइए। औरतां दे विच आ ते खड़ो रहिंदे उन्हां रोका आंदे नहीं, तुसीं की लैंदे दिन? असीं इन्हां घंटे ते खड़े हैं इत्थे। 1 किलो घी के साथ क्या क्या सामान, कितने का सामान आपको लेना पड़ता है? एक घी दा किलो ही सान तो लभ जावे तो बड़ा, वो भी नहीं लभदा।
जी बिल्कुल, 1 किलो घी जो है पैसे हाथ में लिए इनके के बावजूद जो है इन्हें नहीं मिलता यूटिलिटी स्टोर पर। और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त दर्जनों खवातीन और मर्द जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 1 किलो घी लेने के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो है वो इन्हें घी नहीं मिलता। इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो इस पर नजरसानी करे, जो सस्ता घी है जो कि यहाँ पर मिलना था वो भी जो है वो नहीं मिलता। जबकि इनका ये भी कहना है कि जो मनपसंद अफराद हैं उन्हें जो है वो घी मिल जाता है, लेकिन इन्हें लाइनों में लगने के बावजूद घी नहीं। शुक्रिया। हुकूमत की तरफ से आटे की गैर जरूरी तरसील रोके जाने के बाद आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। जिला डेरा गाजी खान के 8 सहूलत बाजारों समेत दीगर इलाकों में सरकारी आटे के 8,500 थैले रोज भिजवाए जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइए। हुकूमत की तरफ से आटे की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के बाद चेक पोस्ट पर पाबंदी आयद की जाने के बाद आटे की जो कमी है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो चुकी है। डेरा गाजी खान और अतराफ में जो है वो आटा जो है वो दस्तियाब है। इस हवाले से जो सरकारी जो फैला है उसमें आटे की फराहमी के हवाले से फ्लोर में इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी लगार साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त आटे की फराहमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में 8,785 थैला बनता है 20 kg और यहाँ 8 सहूलत बाजार हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की शार्टेज के हवाले से कोई इशू नहीं है, ना ही कोई मसला। हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर फूड अदनान बदर साहब हैं और हमारे जो DFC साहब हैं मार अख्तर हुसैन, तो उनकी मेहनत और उनकी काविश की वजह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेरा गाजी खान में शार्टेज के हवाले से आटे का कोई बहरान नहीं है। जी बिल्कुल, आटे की जो सूरत हाल है वो यहाँ के शहरियों को आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत जो है वो आटे की गैर कानूनी नकलो हमल को, गैर जरूरी नकलो हमल को जो है वो पाबंद किया गया। DC मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने अश्याए खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। छोटा गोश्त 800 और बड़ा गोश्त 400 रुपए किलो में मिलेगा। खुला दूध 80, दही 85 रुपए में फरोख्त होगा। जायद नेस पर अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रेक डाउन का फैसला किया गया है। तमाम दुकानदारों को रेट लिस्ट भी आवेजा करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं DC मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने अशियाए खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। छोटा गोश्त 800 और बड़ा गोश्त 400 रुपए किलो में मिलेगा। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी पर सेल्स टैक्स का नफाज मुस्तरद कर दिया है। सदर चैम्बर जावेद इरशाद का कहना है कि एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए सनतों के पास सोलर टेक्नोलॉजी का आसरा था, वो भी छीना जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम सिद्दीक। सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रही थी, मगर सोलर टेक्नोलॉजी पर 17% GST नाफिज कर दिया गया, जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुवैद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जुवैद इरशाद साहब, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त बहरान इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा था हमारे मुल्क में, तो एक मनसूबा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मनसूबा दिया हमें कि आप सोलर पर शिफ्ट हो जाए। अब जबकि इंडस्ट्री सोलर पर शिफ्ट होने जा रही थी तो एक 17% सेल टैक्स लगा दिया गया है, जिससे ये अमल फिर रुक जाएगा और सारा दबाव फिर इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा और उस वजह से इंडस्ट्री बंद होने का खतरा है। बिल्कुल, इंडस्ट्री बंद होने का खतरा है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है, जो सनत पहले ही एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, बिजली उनको दस्तयाब नहीं, सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रहा था। और जब इंडस्ट्री सनतें खुद प्रोडक्शन करते हुए उस पर सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने जा रही हैं, तो उन पर GST लगा दिया गया और GST के नफाज को वापस लेने का। शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में कब्जा माफिया का राज है। कनवान चौक, अलीपुर रोड, गिरजाघर चौक की फुटपाथ पर कब्जा माफिया का राज है। तजावुजात की भरमार है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में जो अहम फुटपाथें हैं, प्याज पार्क और अलीपुर रोड और किनवान चौक और रेलवे रोड के अतराफ में, वहाँ पर कब्जा माफिया का जो वो राज है और कई अरसे से मुजफ्फरगढ़ शहर जो है वो तजावुजात की जद में है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। फुटपाथ जो है वो शहरियों के पैदल चलने के लिए बनाई जाती है, मगर वहाँ पर अब कहीं पर लंडा बाजार है तो कहीं जो है वो रेडी बानों ने कब्जा किया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताएगा कि फुटपाथों की क्या सूरत हाल है? जी,
तमाम मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ के तमाम शाहराहों पे नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से ना तो कोई इंतज़ामिया के बंदे इनके साथ कोई कुछ कर रहे हैं। आए रोज़ गुजरने के लिए जो भी शाहराह हैं तकरीबन बंद है और एक घंटे से ट्रैफिक बंद हो जाती है। स्टूडेंट को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है और इस तरीके से कभी मरीज़ों को भी बहुत मुश्किलात पेश आती हैं जब आने जाने में। और इस मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया किसी भी हवाले से कोई तावन नहीं कर रही, ना ही उनका किसी जगह पे कोई रोल नज़र आ रहा है, ना चोरी डकैती में, ना वारदातों में। हर जगह पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आम है, चोरी डकैती मुजफ्फरगढ़ के अंदर आम है। कोई भी शख्स, कोई भी गवर्नमेंट की रेट किसी जगह पे भी नज़र नहीं आ रही। शहरी यहाँ पर खासी परेशानी का शिकार हैं, यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर। कोहे सुलेमान का इलाका तमन लगारी राखी मुँह खेल के मैदान से महरूम है। नौजवान खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। एहतजाज में वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी बताएं। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जहां दीगर इलाकों में कोहे सुलेमान में स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं। तुमुन बुज़दार में 2 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए गए हैं, फाजला में भी, भारती में भी, मगर तुमुन लगारी में कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है क्योंकि तुमुन लगारी के जो नौजवान खासकर राखी मुँह के खेल कूद के से वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। राखी मुँह में रकबा भी मौजूद है मगर खेल का मैदान ना होने की वजह से नौजवान जो है वो मायूसी का शिकार हैं। मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करते हैं। जी सर, मेरा सीएम बुज़दार से अपील है कि तुमुन लगारी में भी हमें मल्टीपल स्पोर्ट ग्राउंड फ्राहम किया जाए। इस तरह तो कैसे आप खेलते हैं जब मैदान ही नहीं है? मैदान बस यही, हम जो ग्राउंड सामने है दिख रहा है इसी खेलते हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर ज्यादातर जो है झाड़ियाँ, यहाँ पर बुजुर्ग भी खेल कूद के लिए आते हैं देखने के लिए। चाचा क्या अपील कर रहे थे कि इतना तेरे नौजवान वास्ते इतना स्पोर्ट्स ये क्योंकि उर्दू थोड़ी कम समझते हैं, बोलो क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये जैसे हम लोगों का उम्र जैली पे गुजर गया, ये नौजवान जो है इनका भी ऐसे जैली पे न गुजरे। अभी तो हमको खुशी है, हमारा वज़ीर आला अप्रोच है। अगर हमको अभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो हमको और किसी के दौर में कोई नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये एक मैदान भी मौजूद है, यहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पर नौजवान मौजूद रहते हैं मगर यहाँ के जो तुमुन लगारी के नौजवान वो खासा मायूसी का शिकार हैं। उनका कहना है कि हमारे जो वज़ीर आला हैं वो बलोच है, तो उनको चाहिए कि जैसे वो अपने तुमुन में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवा रहे हैं मगर तुमुन लगारी में कोई एक भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। राखी मुँह में तमाम नौजवानों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। अली मूसा रजा आपका शुक्रिया। मियांवाली जनरल पोस्ट ऑफिस पे ड्राइविंग लाइसेंस टिकट नायाब हो गई है। टिकट्स की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान है। चीफ पोस्ट मास्टर ने कहा कि PT24 फॉर्म बतौर टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बताएं। को लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टिकट की ज़रूरत है वो एक अरसा से दाखाना में नहीं आ रही और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टेशन मास्टर नूर मोहम्मद साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, शहरियों को इस हवाले से मुश्किल का सामना है, टिकट नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? जी बिल्कुल, ये जनवरी 2022 से जो नए टिकट आने थे वो लेट हुए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उनके सिलसिले में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ पोस्ट मास्टर जनरल प्रोविंस पंजाब और उनके दरमियान लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ट्रैफिक पुलिस हेड ऑफिस लाहौर में। तो उस सिलसिले में हमारा जो तरीक़ाकार वज़ा हुआ वो ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस टिकट के बदले हमारे एक रसीद होती है PT24 हम उसे कहते हैं, वो उसके बदले जारी की जाएगी ताकि शहरियों की मुश्किलात न हों और वो बर वक्त अपने लाइसेंस बनवा सकें, रिन्यू करवा सकें। उस सिलसिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में खिदमत मराकज़ हैं उनमें पहले हमने अलाउ किया था जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है उसको अलाउ किया था। उसके बाद आज की तारीख में सुबह हमारे एक DPO साहब के ऑफिस से भी बंदे तशरीफ़ लाए तो हमने ये बाकी जो खिदमत मराकज़ हैं हरनौली, लियाकताबाद, पिपला लियाकताबाद, हरनौली, कुंदिया और एक ये माड़ी अंडस जहाँ पे ये खिदमत मराकज़ हैं उन सब को हमने आज से अलाउ कर दिए और आज के बाद वो 60 रुपए के टिकट वहाँ से लेके अपनी लर्निंग बनवाएंगे और मजीद जो लाइसेंस के लिए वो काउंटर पे भी हमारा बंदा काम कर रहा है और DSP ट्रैफिक के ऑफिस में बाकायदा वो बंदा डिप्यूट है, वहाँ पे जाके भी वो लाइसेंस के लिए वो PT24 इशू कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टिकट की ज़रूरत है तो डाखाना आने के बजाय खिदमत मराकज़ सेंटर आप जा सकते हैं। वहाँ पे PT24 जो है वो
آپ 60 रुपए के एवज खरीद सकते हैं और आपका लर्निंग जो लाइसेंस है वो बन जाएगा। ताहाल टिकट दस्तियाब नहीं, मुमकिन है कि अंदर 60 दिन के अंदर टिकट भी आ जाए। टिकट्स मौजूद नहीं है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। कम वोल्टेज और बिजली के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। मुल्तान मैपो का जिला लोधरा में नया ग्रिड स्टेशन कायम करने का फैसला। 132 केवी का ग्रिड स्टेशन 49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी बताएं। मैपको रीजन के अंदर एक और ग्रिड स्टेशन का इजाफा होने जा रहा है और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि ज़िला लोधरा के नवाही इलाका जात में रह रहे थे, उनको ट्रिपिंग और ख़ास तौर पर लो वोल्टेज की कमी का सामना करना पड़ रहा था, वो अब कम हो जाएंगी क्योंकि लोधरा के अंदर एक नया जो एक 132 केवी का ग्रिड स्टेशन है वो कायम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर उसके ऊपर तकरीबन 49 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो लागत है वो आएगी। इस हवाले से 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो राजी है वो इसके लिए खरीद ली गई है और लोधरा के अंदर जलालपुर रोड के ऊपर ये जो नया ग्रिड स्टेशन है ये बनाया जाएगा, जिसके हवाले से अगर हम बात करते हैं लोधरा, बस्ती मलूक, रामपुर और साथ ही साथ उसकी जो 11 मुख्तलिफ फीडर्स हैं उनको और 2 जो डिफरेंट ग्रिड स्टेशन जिनके ऊपर उन तमाम इलाकों का लोड डाला जा रहा था उन तमाम को इस हवाले से काफ़ी रिलीफ फराहम किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो लोधरा बहावलपुर 220 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर से इसको बिजली फराहम की जाएगी, जिससे ट्रिपिंग के मसाइल भी कम होंगे और ख़ास तौर पर जो एक लोड शेडिंग हो रही थी और जो वोल्टेज की कमी का सामना हो रहा था वो भी अब शहरियों को कम करना पड़ेगा। लोधरा की जानिब से और ख़ास तौर पर जो नवाही इलाका जाता है जिसमें बस्ती मलूक साथ में जल्ला राइयाँ वगैरह की जो साइड है उन तमाम इलाकों से एक काफ़ी बड़ी शिकायत आती थी कि उनकी तरफ से बिजली जो है वो पूरी नहीं आ रही और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो मैपको चीफ है मौलाना यार खान, उनका ये कहना था जैसे ही ये मनसूबा मुकम्मल होगा उसके बाद उन तमाम शहरियों की ये शिकायत है ये दूर हो जाएंगी। सैफ आपका शुक्रिया। लिया में MPA रिफाकत गिलानी का दरिया सिंध के किनारे पर हल्के का दौरा। मेंबर सूबाई असेंबली ने लोहांज नशेब में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। रिफाकत गिलानी का प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान भी किया गया है। पसमानदा इलाकों में सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। रिफाकत गिलानी का ऐसा कहना है देही इलाकों के लिए वज़ीर आला ने खसूसी फंड्स फराहम कर दिए हैं। पसमानदा इलाकों में सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। रिफाकत गिलानी ने ऐसा कहा है। सिंध के किनारे पर हल्के का दौरा किया गया है। मेंबर सूबाई असेंबली ने लोहांज नशेब में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। रिफाकत गिलानी का प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने का ये ऐलान किया गया है। पसमानदा इलाकों में सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। देही इलाकों के लिए वज़ीर आला ने खसूसी फंड्स फराहम किए हैं। महमदपुर शर्किया मोहब्बत की शादी करना जुर्म बन गया। नौशहरा जदीद में अरसा 10 साल कबल शादी करने वाला जोड़ा आज भी परेशान है। मोजा मांदल के इलाके में मोहम्मद अख्तर ने मोहब्बत की शादी की। 2 बेटियां होने के बाद भी खातून के वरसा की जानिब से मुकदमात का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। बिल्कुल प्यार की शादी करना जुर्म बन गया। अरसा 10 साल कबल जो शादी की गई थी प्यार की, उसमें जो है आज तक जो है उसकी रंजिश जो है वो निकाली जा रही है। मुख्तलिफ किस्म की FIR दर्ज कराकर जो है जोड़े को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे खातून मौजूद हैं, उनसे मामला पूछते हैं क्योंकि ये इलाका जो है वो मांधल का इलाका बताया गया है, मौजा मांधल, और थाना इसका नौशहरा जदीद है। इस वक्त खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं अम्मा क्या मामला है। क्या मामला है? मैं अपने सिर ते शादी की है समय जो तय कि मेरा पिछू जरे सारे दुश्मन बड़े करन सारे जने को पकड़ावन चाहते जो को जे मेरा 2 बच्चे हैं। मैं कई कहनी मेरा ना रही है ना पई है कशा कहनी। मैं बिल्कुल परेशान हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं न वन जानती ना कहीं। जब मेरा पिछले समय अजा तो उन्होंने समय जियाद क्या करें पेन जोर लई पेन भई जरा ढक्या वने मुकदमा चलता पे। मेहरबानी थी वने तुसा जरा ना मेरे बच्चे ने मुंह को देखो। मैं कहीं जाना वन जानती ना रवान दी ना बच जानती। क्या ना है तेरे पैदा? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी इस वक्त जो है वो जेर हिरासत है पुलिस की। पुलिस ने जो है उस पर रवायती जो है जिस तरह FIR दी जाती है वो दी हुई है। इस वक्त उनके अगर मेरे कैमरा में दिखाए तो ये छोटे बच्चे उनके हैं। उनकी मोहम्मद अख्तर की वालदा भी मौजूद है, उनसे जाते हैं। अम्मा क्या आखना चाहते हो? मेरे पुत्र को छोड़ दे। मेरा पुत्र बेगुनाह है। मेरा पुत्र बेगुनाह है। मेरे पुत्र को छोड़ दे।
मैंने बहुत गुनाह में कहा नहीं हूँ चोरा गाना करना ना आएंगे गाना करना बाद में झूठे मुकदमात जी चोरी के कराकर उसमें जो है इसे मुलवस किया गया। जो प्यार की शादी है वो करना जुर्म बन गया। इस तरह के कई मुकदमात जो है मोहम्मद अख्तर पर किए गए हैं, लेकिन आज तक पुलिस जो है वो उसको चोर डकैत साबित नहीं कर सकी। लेकिन असल वजह जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये मासूम बच्चे छोटे हैं और इनसे जो प्यार की शादी की गई तो उसके बाद जो है वर्षा जो है उनके खिलाफ हो गए। मुखालफिन जो है अभी तक जो है वो उनको झूठे मुकदमात में मुलवस कर रहे हैं। जी बेहतर इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। अलीपुर के इलाके उस्मानिया गेट की रिहायशी बेवा खातून इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। ज़ाती घर ना होने की वजह से दूसरों के घर पर रिहाइश पजीर है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली हसन। जी बिल्कुल, मैं एक ऐसा मुतासर ख़ानदान में मौजूद हूँ जिसमें एक औरत और उसके 3 जो बच्चे हैं वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये बच्चे सुबह पढ़ने जाते हैं, वापसी पे आकर एक रेडी लगाते हैं जिससे इनका गुजर बसर होता है। और मज़ीद मैं जान लेता हूँ इनसे, एक खतून हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा आपका गुजारा किस तरह होता है? आप 3 बच्चे हैं, ये पढ़ना भी चाहते होंगे, इस हवाले से बताइएगा। बस मेरे बच्चे आके रेडी लगाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा इतना कोई ज़रिया नहीं है। हमारी कोई हेल्प की जाए, बच्चों के लिए की जाए, आपके एहसानमंद रहूँगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा है मुतासरा खतून जो है बोल भी नहीं पा रही, इंतहाई गमगीन है और इनके बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। जब इनके बच्चे पढ़ना चाह रहे होते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई वसीला ना होता तो ऐसी हालत ज़ार होती है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ बच्चा मौजूद है जो रेडी पे बैठता है और वहाँ पे पढ़ता भी है। जी बताइएगा बेटा, आप रेडी लगाते हैं और पढ़ते हैं, आपको पढ़ाई का शौक़ है? जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने के साथ हाँ जी बिल्कुल, आपने बच्चे से भी जाना है, इनका यही कहना था कि हम पढ़ना चाहते हैं मगर जो हमारी गुर्बत है उसके आड़े आ रही है। हमारी सारी सरकारी सतह पर जो है पढ़ना चाहते हैं। अली हसन, आपका शुक्रिया। हवा की बेटी तेरे हौसले को सलाम। बहावलपुर की बाहिम्मत खातून जिसके घर में कोई मर्द नहीं है, उन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला करने की गर्ज से सड़क किनारे फूड स्टॉल खोल लिया है। खातून कहती हैं, खुद भी बेवा हूँ, एक बेटी भी बेवा है और बेटा कैंसर का मरीज है। किसी के सामने झोली नहीं फैलाई, बाइज्जत रोजगार पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैं किसी से कोई मदद नहीं चाहती, लेकिन कोई मेरा बेटा आगे बढ़कर मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मैं उसे दिल से दुआओं में याद रखूंगी। मेरा घर किराए का है, यानी कि मेरे सर पे छत भी नहीं है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे पे जो मैंने निभानी है, और मैंने ये सोचा कि हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह खुश, उसका रसूल खुश और बंदे भी खुश। ये घर जाएंगे, मम्मा के गए थे, खाना खाया, अम्मा ने ताज़ी रोटी बना के दी, जज़ाकल्लाह। इन्होंने बहुत इज्जत दी, मुझे बड़ा मान दिया। गाड़ियों वाले भी आए, उन्होंने बहुत इज्जत और एहतराम से मेरे पास आए, खाना खाया। मुल्तान का काश्तकार में ज़रई आलात के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम करने की तकरीब हुई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ज़रई आलात की सब्सिडी भी फराहमी के सिलसिले में की जा रही है और इसका पीछे जो सोच है वो यही है कि पाकिस्तान जब मौरज़ वजूद में आया था तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के बराबर थी, जो आज 22 करोड़ के करीब है, जो इतने अरसे में 7 गुना से भी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है। और जितनी आबादी बढ़ी है उसी हिसाब से खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी है, हमने पाकिस्तान में ज़रई शोबे में भी तकरीबन उसी रेशो के साथ पैदावार में इजाफा किया है। लेकिन हम
जब ये देखते हैं कि हमारा पैदावार हासिल करने का पोटेंशियल कितना है, तो हमें एहसास होता है कि अभी भी हम इस पैदावार में कई गुना इजाफा कर सकते हैं अगर हम नए जदीद दौर की टेक्नोलॉजी को और जदीद दौर के तरीक़ाकार काश्त को हम अगर अपना लें तो। और इसी चीज़ को महसूस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान में 5 फसलों की जो 5 मेजर क्रॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, गन्ना, गंदम, मकई, ऑयल सीड्स की पैदावार में इजाफे के लिए 300 अरब रुपए का एक प्रोग्राम शुरू किया था। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की ज़राअत के शोबे में दिलचस्पी का मज़हर है, जबकि हमने देखा है कि माजी में किसी हुकूमत ने पैदावार बढ़ाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू नहीं किया था। तो उस प्रोग्राम की वजह से हमारे पैदावार में इजाफा भी हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हदाफ थे जिन फसलों की पैदावार बढ़ाने के, उन फसलों में पिछले साल हमने तकरीबन रिकॉर्ड पैदावार हासिल की और मुल्क में ज़राअत में बहुत बेहतरी आई। और हमारी ज़राअत कई दहाइयों से एक जमूद का शिकार थी और इसमें ग्रोथ 1% या 1.5% से कभी नहीं आई थी। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़राअत के शोबे में 3.5% ग्रोथ इस वक्त फोरकास्ट की जा रही है, जो एक निहायत ही काबिल कदर इजाफा है। इसके लिए जहाँ पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया था। मुल्तान में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। नदीम कुरैशी ने यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद सब्सिडाइज्ड अशिया की फ्राहमी का जायजा लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी इस वक्त जो सुपर मार्केट 7 नंबर चुंगी के ऊपर मौजूद यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर नदीम कुरैशी की जानिब से अशिया का जो है वो मुआयना भी किया गया। ख़ास तौर पर चीनी समेत दीगर जो चीज़ें हैं उनको देखा गया और उनको देखा गया कि किस रेट पर फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। आज इस यूटिलिटी स्टोर का विजिट भी किया और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ। ये चीज़ें देखने में नज़र नहीं आ रही, ये बाकायदा प्रैक्टिकली मौजूद है। मैं ये समझता हूँ मीडिया का बड़ा रोल है माहौल में जो हिजान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं हमारी अपोजिशन की तरफ से, उसको कम करने में। और आज बड़ा अहम दिन इसलिए है कि आज एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास राशन पैकेज जो पूरे मुल्क में शुरू हुआ था, इस यूटिलिटी स्टोर पर उसका आज आगाज़ भी है। आप समझ लें हम एक तरह के उसकी इनॉग्रेशन का भी आज पार्ट है। आज से जो लोग, और ये टारगेटेड सब्सिडी है, ये सब्सिडी उस शख्स को मिलेगी जो इसका अहल होगा। माजी में जो सब्सिडीज मिला करती थी वो अमीर और गरीब के फर्क के बगैर जिसका दाव लगता था वो उसको एंजॉय करता था और हकदार तक हक ही नहीं पहुंचता था। करोड़ों लोग, लाखों घराने आज से उस एहसास राशन प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड हुए वो अपना के यहाँ कोड देंगे। चीनी, आटा, घी, दालें, इन तमाम आइटम पर उनको 33% से लेके 45% तक रियायत मिलेगी। जरूरतमंद अफराद जिनको कोड दस्तयाब होगा वो आएंगे यहाँ पर आटा, चीनी, दालें, घी के ऊपर जो है वो रियायती पैकेज से हासिल कर सकें। आपका शुक्रिया। मुल्तान कोरोना वैक्सीनेशन रेड मुहिम के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। हर घर के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल की सतह पर टीमें तश्कील दे दी हैं। अवामी मकामात पर कोरोना वैक्सीन के कैंप भी लगाए जाएंगे।
RSC सिनामा हॉस्पिटल में सेहत की बेहतर सहूलियात देने के लिए हॉस्पिटल में बनाई गई नई बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया गया है। इमरजेंसी और लेबर रूम को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर चौधरी से। जी बताएं। बिल्कुल, इस वक्त मैं RSC सिनामा अस्पताल में मौजूद हूँ। सिनामा अस्पताल 3 माह पहले बनाई जाने वाली बिल्डिंग जो है उसको फंक्शनल कर दिया गया है। इमरजेंसी रूम जो है, इसके साथ साथ लेबर रूम जो है इधर शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया गया, क्या क्या सहूलियात हैं जो यहाँ पर मिलेंगी? इसमें अब जो है ना पहले की निस्बत जो है ना काफ़ी बेहतर सहूलियात जो है ना मुहैया की जा रही हैं। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ जो है ना हम मुश्किल से ही 2 मरीज़ों को जो है ना अटेंड कर सकते थे। अगर एक्सीडेंट होता था जिसमें 5-6 इंजर्ड आ जाते थे तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो यहाँ तो हम जो है ना 10-12 मरीज़ भी जो है ना इस एमरजेंसी में जो है ना डील कर सकते हैं। और इसमें ऑक्सीजन भी जो मैनर पर ऑक्सीजन हो सकते हैं वो भी यहाँ होते हैं। यानी हर किस्म की जो एमरजेंसीज़ हैं वो यहाँ डील हो सकती हैं। हमने यहाँ जो है ना एक मेडिकल ऑफिसर को भी डिप्यूट कर दिया है जो 24 घंटे जो है ना शिफ्ट वाइज जो है ना मौजूद होते हैं। और डिस्पेंसर भी होता है। यानी हर किस्म की जो है ना जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं इस लेवल तक वो मुहैया की जाती हैं। हुकूमत की तरफ से जो OPD की जो है सहूलियात दी जा रही हैं, शिफ्ट दी जा रही है, उसके डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है सेकंड टाइम पर भी जो है ना OPD हमारा जो है ना फंक्शनल है। पेशेंट भी आते रहते हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं, पूरा अमला मौजूद होता है। हाँ जी बिल्कुल, RSC सिनामा अस्पताल में बनाई जाने वाली 3 माह पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी आखिरकार उसको फंक्शनल कर दिया गया और तमाम सहूलियात जो हैं इमारत को फंक्शनल कर दिया गया है। ताहिर, आपका शुक्रिया। खानावाद में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। महकमा सेहत की टीम्स की मेन बाजारों में शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। पंजाब की हदायत में खानेवाल भर में घर घर जाकर महकमा सेहत की टीमें जहां कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, वहीं असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल खुद निकले हैं और खानेवाल की मेन मार्केट में खरीदार आए शहरी हों या दुकानदार हों, उनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन की जा रही है। मजीद अब बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब से मौजूद हैं। सर, हुकूमत पंजाब की हदायत है कि घर घर जाकर एक एक फ़र्द को वैक्सीनेशन की जाएगी। इस सिलसिले में आप मार्केट में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आप जैसे सबको मालूम है कि कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और उससे बचने के लिए एक ही तरीक़ाकार है, वो है आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करें उसके लिए। और रीच एवरी डोर फेज़ 3 स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि रेड कैंपेन 3, और उसके तहत जो है हम घर घर जाकर दुकान जाकर जो है लोगों को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको टीके लगवा रहे हैं ताकि वो इस वबा से बच सके। और अगर हम इस तरह लापरवाही करते रहे तो कोविड जो है शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। 10% से शरह इन्फेक्शन रेशो से आई होगी तो फिर यहाँ पे लॉकडाउन और सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उससे 2 तरह, मतलब एक तो लॉकडाउन वो एक खुद वबाए जान है मतलब बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो उनको कहेंगे कि इससे बचने के लिए, और दूसरा बीमारी, जिस्मानी दर्द, आपके मेंटल प्रेशर, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन जरूर। आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के पोल्ट्री फार्मिंग प्रोग्राम के तहत महकमा लाइव स्टॉक सब्सिडी शुदा मुर्गियाँ फराहम कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुर्गियों के हवाले से अगर आप बात करें तो ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है। उनका मकसद बेसिकली यही था कि मुल्क में गोश्त और अंडों की कमी को पूरा किया जा सके और जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो लोगों की ग्रोथ नहीं होती, न्यूट्रिशन के मसाइल होते हैं, उनको हल किया जा सके। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल किस्म की स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ये करता है कि जो मुर्गियाँ हैं 5+1, 6 मुर्गियों का एक सेट होता है जिसमें 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा होता है। ये अंडों के मकसद के लिए हैं और इनका वेट तकरीबन जब हम फार्मर को देते हैं तो तकरीबन 700 ग्राम तक होता है। 1.5-2 महीने तक वो मैच्योर हो जाती हैं और अंडे देना शुरू करती हैं। और इनकी प्रोडक्शन रेशियो जो है, ये गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ होती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 85% है। ये मुसलसल अंडे देती रहती हैं। तो गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे रही है तकरीबन 350 रुपये, 1140 रुपये उस सेट की कीमत होती है। और हम कोशिश करते हैं कि जो गरीब ख़ानदान है जिन्हें। अब बात करते हैं कश्मीर डे के हवाले से। तो मुल्तान गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में DO स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद की ज़ेर सदारत वॉक का एहतमाम किया गया है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आज 5 फरवरी है, हम लोग सब ये यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर इंडिया ने
کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، قابض ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے. ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہاں ہم ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یہاں واک کر رہے ہیں، پرامن واک ہے ہماری، اور ان کے ساتھ جو ادھر مظالم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے مظالم. انڈیا بہت ان کا دشمن ہے، بھوک ہے، وہاں روٹی نہیں ہے، بہت افسردہ ہے وہاں کے لوگ، بہت تکلیف میں ہیں. تو ان کے لیے ہم سب کی دعا ہے کہ وہ سب ختم ہو جائے اور کشمیر بھی ہمارے پاکستان کی طرح آزاد مملکت بن جائے. روہی نیوز اسٹوڈیو سے فیضا